नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 4 फरवरी 2024 है, संडे का दिन है। दोस्तों कल मंडे से स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग का एक नया वीक चालू हो जाएगा, जो कि 5 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक चलेगा। पूरे 5 दिन ट्रेडिंग चलेगी और इस 5 दिन की ट्रेडिंग में जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस वीडियो में मैं 5 ऐसी बड़ी खबरें बताऊंगा जिन पर तो उनको नज़र बना करके रखनी ही पड़ेगी। तभी पता चल पाएगा कि स्टॉक मार्केट्स किस तरफ जा सकता है, कहां पर तेज़ी बन सकती है और कहां पर गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी जो पिछला हफ्ता 2 फरवरी 2024 को बीता है, उसमें क्या स्थिति रही है शेयर बाज़ार की। तो दोस्तों पिछले हफ्ते में निफ्टी 50 में दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी रही है और 501 पॉइंट उछल करके, यानी कि 2.35% की तेज़ी के साथ 21,854 पर बंद हुआ है। इसी तरह से BSE सेंसेक्स में भी 1.96% की शानदार बढ़ोतरी, यानी कि 1,385 पॉइंट्स की रैली के बाद 72,086 पर पहुंच चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और इसी के हिसाब से निफ्टी मिड कैप 100 में भी 2.7% की ज़बरदस्त तेज़ी है, जबकि स्मॉल कैप 100 ने तो कमाल ही कर दिया है दोस्तों। इसमें 5.6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। तो पूरे बाज़ार में इस समय ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और इस तेज़ी के माहौल में इस हफ्ते में क्या होगा उस पर भी हमें नज़र बना करके रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ विशेष बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सबसे पहली बड़ी खबर है बाज़ार के लिए कि स्टॉक मार्केट्स में क्या हो सकता है, उसके लिए दोस्तों Q3 अर्निंग्स को लेकर के है। तो दोस्तों इस समय Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के अर्निंग्स का टाइम चल रहा है और दोस्तों इस हफ्ते में लगभग 1200 कंपनियों से अधिक की संख्या है ऐसी जो कि अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 के रिजल्ट्स घोषित करेंगे। तो दोस्तों जब रिजल्ट्स किसी कंपनी के आते हैं तो दोस्तों बाज़ार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो दोस्तों जो मुख्य कंपनियां इस हफ्ते में अपना Q3 प्रदर्शित करेंगी, उनमें से भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ONGC, हीरो मोटर कॉर्प, दिविस लेबोरेटरी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज सहित बहुत ही धुआंधार कंपनियां अपना Q3 प्रस्तुत करेंगी। और साथ ही दोस्तों LIC, ल्यूपिन, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स जिसको कि नायका के नाम से बोलते हैं, जोमेटो, होनासा कंज्यूमर्स, एलेम्बिक फार्मा, अशोक लीलैंड, वरुण बेवरेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अपोलो टायर्स, टाटा पावर, मन्नापुरम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज, बायोकान स्कार्स, पतंजलि फूड्स, PFC, एल्केम लैब्स, अरबिंदो फार्मा सहित MCX भी अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स बाज़ार पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी। तो इनके रिजल्ट्स पर निगाह अवश्य बना करके रखें। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट निकल करके आया है बाज़ार पे हावी हो सकता है, वो है ऑयल प्राइसेस। दोस्तों इस समय जैसा कि भारत के लिए क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के एक अच्छा माहौल बन रहा है और उसी के चलते ये माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट्स में जो तेज़ी आ रही है उसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है। दोस्तों अभी पिछले 2 हफ्ते से क्रूड फ्यूचर्स में आ रही लगातार तेज़ी के बाद पिछले हफ्ते में जो पिछला हफ्ता 2 फरवरी 2024 को बीता है उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में जो पिछले हफ्ते में गिरावट आई है वो दोस्तों 6.8% है और इसमें वॉल्यूम भी तगड़ा रहा है। तो इन सबको देखते हुए भारत के लिए जो इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, वो भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जो
हायर इंटरेस्ट रेट और चाइना में जो ग्रोथ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अनकन्फर्म मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है वो थोड़ा सा ठहर सकता है, ऐसे नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो उससे भी ऑयल प्राइसेस में गिरावट आ सकती है और उसका असर हमारे भारत के इंपोर्ट बिल पर भी पड़ेगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जितना ही ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में गिरावट आती जाएगी दोस्तों, शेयर बाज़ार में उतनी ही तेज़ी आती जाएगी। तो दोस्तों ऑयल प्राइसेस पर भी अपना अपडेट ज़रूर बना करके रखें, तो आप शेयर बाज़ार से अधिक ट्रेड करके और उसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट्स आईपीओ को लेकर के है। दोस्तों इस हफ्ते में 4 आईपीओ आपको बाज़ार में दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन आईपीओ में आप निवेश करके अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं, जैसा कि पिछला ट्रैक आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। दोस्तों सबसे पहले अपिजय सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ 5 फरवरी 2024 को खुला है और ये 920 करोड़ पैसे जुटाएंगे। साथ ही रसी पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपना पब्लिक इशू लेकर के आ रहे हैं और ये ओपन होगा 7 फरवरी 2024 से। इसी तरह एसएमई सेगमेंट्स में भी एल्पेक्स सोलर अपना आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, जो कि 8 फरवरी 2024 को ओपन होगा, और इसी तरह से इटालियन एडिबल्स का पब्लिक इशू 7 फरवरी 2024 को बंद हो रहा है। तो दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करना अभी तक के हिसाब से ज़बरदस्त फ़ायदे का सौदा रहा है। और दोस्तों जैसा कि इस हफ्ते में भी ये अच्छी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर के आ रही हैं, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आप अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों चौथी खबर जो बाज़ार में हावी हो रही है वो दोस्तों एफआईएस फिगर को हो रही है। दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस समय लगातार बाज़ार में बिकवाल बने हुए हैं, और जो भी पिछला हफ्ता 2 फरवरी 2024 को बीता है उसमें लगातार एफआई सेलर्स बने हुए हैं और उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का माल कैश सेगमेंट्स में बेचा हुआ है। तो ये ज़बरदस्त बिकवाल बने हुए हैं, और ऐसा ये माना जा रहा है कि यूएस बॉन्ड की जो यील्ड है वो 4% से ऊपर निकल चुकी है, और उनको ये लगता है कि इक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो अपना पैसा निकाल कर के और बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। और दोस्तों इसी चक्कर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईएस के विपरीत चल रहे हैं, और उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का पिछले हफ्ते में माल खरीदा हुआ है, जो इस समय एफआईएस को पीछे छोड़ते हुए डीआईएस बाज़ार को चला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि डीआईएस के पास इस समय ज़बरदस्त पैसा है। दोस्तों अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस बॉन्ड यील्ड में शीघ्र ही करेक्शन शार्पली आ सकता है, और उससे अब एफपीआई धीरे धीरे शेयर बाज़ार में लौट सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अब इस फरवरी महीने में माल अपना नहीं बेचेंगी ऐसी उम्मीद की जा रही है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो अब बाइंग में उतर सकते हैं। दोस्तों यदि एफआईएस भी डीआईएस का साथ दे देंगे बाइंग में, तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि शेयर बाज़ार में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। दोस्तों पांचवें पॉइंट्स पर जो विशेष नज़र रखनी है वो है टेक्निकल व्यू पर। दोस्तों टेक्निकल साइड की बात की जाए तो निफ्टी में इस समय डबल टॉप बन चुका है, और निफ्टी 50 21,850 लेवल से थोड़ा खिसक चुका है अभी, जो पिछले दिन फ्राइडे को ट्रेडिंग बनी है। और इस तरह से जो इंडेक्स में
पैटर्न बना हुआ है वो शूटिंग स्टार काइंड्स का बताया जा रहा है। और इसमें जो डबल टॉप का पैटर्न था डेली चार्ट में, उससे अब ट्रेंड रिवर्सल माना जा रहा है। तो दोस्तों ये लेवल बहुत ही ख़तरनाक लेवल है डबल टॉप की। तो दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करें। और जो दोस्तों ट्रेडिंग की अब इस हफ्ते में रेंज बताई जा रही है, तो दोस्तों सपोर्ट लेवल 21,600 और उसके बाद 21,400 पर बताया जा रहा है। साथ ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस 21,950 की लेवल पर बताया जा रहा है। ऐसे बाज़ार के एक्सपर्ट्स मान करके चल रहे हैं। लेकिन जो तेज़ी का माहौल है, उस तेज़ी में कभी भी तगड़ी गिरावट भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि डबल टॉप में एक ट्रेंड रिवर्सल ज़रूर आता है। तो आप टेक्निकल के हिसाब से बाज़ार में थोड़ा सतर्कता रखेंगे तो आप ज़रूर होशियारी से अपना ट्रेड बनाएंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इन 5 बड़ी खबरों पर नज़र बना करके शेयर बाज़ार में आप ट्रेडिंग करेंगे तो शर्तियाँ आप अपने ट्रेड को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके और अच्छा मुनाफा आप ज़रूर कमाएंगे। दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग 5 फरवरी से 9 फरवरी वाले वीक में शेयर बाज़ार से अधिक मुनाफा कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।